हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट रिडक्शन फार्मूला, उस चैप्टर के हम 5 टाइप बिल्कुल बेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर डिस्कस 6 टाइप। कौन सा टाइप? 6 टाइप। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नाम क्या? रिडक्शन फार्मूला। 5 हम प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 6 टाइप क्वेश्चन, 6 टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 5th टाइप में हमने फाइंड किया था टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, जब लिमिट क्या थी 0 to π/2। उस क्वेश्चन में साइन अलग था, कॉस अलग था आपका। ओके स्टूडेंट्स, बट आज के टाइप में क्या होगा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे। किस में आएंगे? आपके मल्टीप्लाई में। ओके स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट द इंटीग्रल व्हेन साइन एंड कोसाइन फंक्शन, when sine and cosine function comes in multiplication। और एक चीज कॉमन है, बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 to π/2, प्रोवाइडेड यहां भी वही कंडीशन है, लिमिट शुड बी 0 to π/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रल मस्ट बी 0 to π/2। सो इस टाइप का नाम पक्का होना चाहिए। चेक कीजिए, प्रीवियस टाइप में क्या था, साइन और कोसाइन सेपरेट थे। क्वेश्चन साइन का अलग था, कॉस का अलग था। बट इस स्टेप में क्या होगा, साइन और कॉस किस में आएंगे? मल्टीप्लाई में। बट एक चीज कॉमन है, वहां भी लिमिट क्या थी? 0 to π/2, यहां भी लिमिट क्या होगी? 0 to π/2। अगेन वो स्टेप, तो पहले आप लिख रहे हैं फॉर्मूला। क्या लिख रहे हैं आपने? फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए फॉर्मूला क्या होता है इसका आपका। इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है m-1 into go on decreasing by 2, m-1 into go on decreasing by 2 into n-1 into go on decreasing by 2 upon m plus n into go on decreasing by 2। और स्टूडेंट्स π/2 कब आएगा? If both m, n are even, both m, n are even। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपका, जब साइन और कॉस दोनों किसमें आ जाए? मल्टीप्लाई में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए फॉर्मूला क्या है। m-1 गॉन डिक्रीजिंग बाय 2 into n-1 गॉन डिक्रीजिंग बाय 2 अपॉन m plus n into गॉन डिक्रीजिंग बाय 2। और न्यूमरेटर में π/2 मल्टीप्लाई में कब आएगा? जब m और n दोनों कैसे होंगे? इवन। कैसे होंगे? इवन। अगर m और n में से कोई एक भी ओड हो गया या फिर दोनों ओड हो गए तो π/2 आपका नहीं आएगा। वहां π/2 तभी आएगा जब ये दोनों वैल्यू इवन होंगी। कैसे होंगे? इवन। अगर दोनों में से एक भी ऑड होगी या फिर दोनों ऑड होगी तो वहां पे आपका π/2 नहीं आएगा। सिर्फ तभी आएगा जब दोनों के दोनों कैसे होंगे? आपके इवन हो गया। अगर एक भी ऑड हो गया तो इनटू में आपका π/2 नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या आपका? इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा। मैं बता चुका हूँ प्रीवियस टाइप में साइन अलग था, कॉस अलग था। मैं साइन का क्वेश्चन अलग था, कॉस का अलग था। बट इस टाइप में साइन और कॉस दोनों किस में आएंगे? आपके मल्टीप्लाई में। एक चीज कॉमन है, लिमिट क्या होती है? 0 to π/2, वहां भी ये थी और यहाँ भी यही होनी चाहिए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप वैसे करेंगे, पहले से आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आई। तो 0 to π/2 साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। अगेन प्रीवियस स्टेप, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, तो पहले अपने फॉर्मूला लिखना है। वी नो दैट 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। बताइए फॉर्मूला क्या था? m-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू n-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन m plus n go on decreasing by 2। और मैं बता चुका हूँ π/2 कब आता है इंटू में? जब दोनों इवन हो। π/2 इफ बोथ m, n कैसे हो? आपके इवन हो आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप लिखना फॉर्मूला। क्या लिखना है आपने? फॉर्मूला m-1 इंटू गॉन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू n-1 गॉन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन m plus n गॉन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू π/2 कब आएगा? जब m और n दोनों कैसे होंगे? इवन। अगर दोनों में से एक भी कैसा हो गया? ऑड हो गया, तो इंटू में आपका π/2 नहीं आएगा आपका। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर वैसे स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, क्या कंपेयर करते हैं? पावर्स, जैसे प्रीवियस स्टेप में की थी आपने। चेक कीजिए, m की वैल्यू कितनी आएगी 5 और n की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए, m की वैल्यू कितनी आएगी 5 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो पहले आपने पावर कंपेयर कर दी। क्या कंपेयर कर दी आपने? पावर। चेक कीजिए, m की वैल्यू कितनी आएगी 5 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आप पुट कीजिए फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू, फिर वो स्टेप जो प्रीवियस स्टेप बताया था। चेक कीजिए, m की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पुट कर दीजिए। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। 5 माइनस 1 4, गैप कितना है 2 का, मीन्स आपने 2 माइनस करना आपने। चेक कीजिए, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। बता चुका प्रीवियस स्टेप में, जैसे 0 आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप करना है। क्लियर है? अब यहाँ चाहिए n की वैल्यू कितनी है 6, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। फिर से गैप कितना देना है 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए स्टॉप कर दीजिए। अपॉन m प्लस n, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। फिर से गैप कितना देना आपने 2 का, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर सुनिए, m के लिए कितनी है 5, 5 माइनस 1 4, गैप कितना है 2 का, मीन्स 2 आपने माइनस करना है। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। जैसे 0 आए या माइनस आए आपने स्टॉप करना है। फिर चेक कीजिए, n की वैल्यू कितनी है 6, 6 माइनस 1 5, गैप कितना है 2 का, 2 आपने माइनस करना है। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना है। नीचे चेक कीजिए, m प्लस n, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, गैप कितना आपका 2 का, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, इंटू पाई बाय 2 कब आता है? जब m और n दोनों कैसे हो? इवन हो। चेक कीजिए, m कितना है 5, m कितना है आपका 6। ये तो आपका इवन है, बट ये कैसे आपका ऑड है। इंटू पाई बाय 2 कब आता है? जब दोनों इवन हो। दोनों कैसे हो? इवन। बट अगर एक भी ओड आ जाए तो इंटू में आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा। तो चेक कीजिए, ये वैल्यू आपकी ओड आ गई तो इंटू में आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा। पाई बाय 2 तभी आता है जब दोनों वैल्यू इवन होती है। अगर दोनों में से एक भी ओड आ जाए तो इंटू में आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा। या वैल्यू आपकी ओड होगी तो इंटू में आपका पाई बाय 2 नहीं लगेगा साथ में आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी सर को सॉल्व कर लीजिए। कुछ कटिंग होती है आपकी, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। और कुछ कट हो रहा है आपका? कुछ भी नहीं हो रहा आपका। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 इंटू 63 3 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा 66 और 3 आपका 69 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/693। कितना आ जाएगी 8/693। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question क्या है? Evaluate इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin के पावर 6 थीटा cos के पावर 8 थीटा d थीटा। ये क्वेश्चन आपका। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin के पावर 6 थीटा cos के पावर 8 थीटा d थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वैसे क्या मानते हैं? आई मानते हैं। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin के पावर 6 थीटा cos के पावर 8 थीटा d थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो स्टेप पहले क्या लिखना है आपने? फॉर्मूला। क्या लिखना है आपने? फॉर्मूला। और फॉर्मूले का 1 मार्क आपका अलग से होता है। वी नो दैट 0 to pi by 2 साइन के पावर m थीटा cos के पावर n थीटा d थीटा। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? m minus 1 go on decreasing by 2 into में n minus 1 go on decreasing by 2 upon m plus n go on decreasing by 2। तो पहले अपने फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है आपका। और पाई बाय 2 कब आता है? जब दोनों इवन हो। इफ बोथ m, n आर इवन। अगर दोनों में से एक भी ओड हो गया तो आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप लिखना फॉर्मूला। क्या लिखना आपने? फॉर्मूला। अब फिर वो स्टेप कंपेयर कर दीजिए पावर्स को। सो चेक कीजिए, m की वैल्यू कितनी आएगी 6, n की वैल्यू कितनी आएगी 8। लिख दीजिए, m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू कितनी आपकी 8 है। तो अब हमने कंपेयर कैसे कर दिया? पावर्स को। m की वैल्यू 6 आ गई और n की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए उसी में अंदर में। तो क्या आ जाए? i इज इक्वल टू, चेक कीजिए, m minus 1, m की वैल्यू कितनी है 6, 6 minus 1 5, गैप कितना है 2 का, मीन्स 2 आपने माइनस करना है। 5 minus 2 3, 3 minus 2 1, 1 minus 2 minus 1।
जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए आपने स्टॉप करना है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस 1 7, गैप कितने का है 2 का, मीन्स आपने 2 माइनस करना है, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे m प्लस n 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, गैप कितने का आपका 2 का, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 2 0, जैसे जीरो आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे ध्यान सुनिए, इनटू पाई बाय 2 कब आता है, जब m और n दोनों कैसे हो इवन। चेक कीजिए इस क्वेश्चन में m भी इवन है n भी इवन है, दोनों वैल्यू कैसी है इवन है, तो इनटू में क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से एक भी ऑड होता तो इनटू में आपको पाई बाय 2 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों इवन है m भी और n भी, तो इनटू में क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए, हाँ जी m की वैल्यू कितनी है 6, चेक कीजिए 6 माइनस 1 5, गैप कितने का 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, जैसे नेगेटिव है या जीरो है आपने स्टॉप करना है। चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस 1 7, गैप कितने का 2 का, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, जैसे नेगेटिव है या जीरो है आपने स्टॉप कर देना आपने। फिर चेक कीजिए m प्लस n 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, गैप कितने का 2 का, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, जैसे जीरो आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप कर देना है। चेक कीजिए दोनों वैल्यू कैसी हैं इवन है, तो इनटू में क्या आ जाएगा पाई बाय 2, अगर दोनों में से ए भी क्या होता ऑड आता तो इनटू में आपको पाई बाय 2 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है आपने, इसको मत सॉल्व कीजिए, कटिंग कुछ कटिंग कर दीजिए चेक कीजिए, तो क्या आई इज इक्वल टू, मैं चेक कीजिए कटिंग हो रही है आपकी 5 3 7 5 3, हाँ जी कुछ भी कैंसिल आपका नहीं हो रहा आपका, कुछ हो रहा है कैंसिल आपका, हाँ जी कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कटिंग हो रही है आपकी 3 7 5, नहीं और कुछ कटिंग नहीं हो रही आपकी, तो कितना है आपका, हाँ जी 3.7.5.3, हाँ जी कितना आपका आपका 14 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और साथ में कितना पाई बाय 2, हाँ जी कितना आपका पाई बाय 2, और कटिंग कर सकते हो 7 भी कैंसिल आपका, 7 भी कैंसिल आपका, 7 टू कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा आपका, और कुछ कैंसिल हो रहा आपका नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 7 हट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 2 भी है इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और साथ में कितना आपका पाई बाय 2, 2 12 2 8 6 4 2, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर 6 थीटा बाई 2 कॉस की पावर 8 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर 6 थीटा बाई 2 कॉस की पावर 8 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। फर्स्ट वही करना है, इसे आपने क्या मानना है आई मानना है साइन की पावर 6 थीटा बाई 2 कॉस की पावर 8 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो ट्रिक जो प्रीवियस सेक्शन बता चुका हूँ, जब भी कुछ साइन और कॉस का सेपरेट आ जाए या साइन और कॉस किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। आपने प्रीवियस टाइप में भी दो क्वेश्चंस किए थे, वहां पे लिमिट 0 टू पाई बाई 2 नहीं थी, तो लिमिट को ठीक करने के लिए हमने एंगल को टी पुट किया था, सेम हियर। चेक कीजिए क्या लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2 है, नहीं है, तो लिमिट को ठीक करने के लिए कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं, एंगल को टी पुट कर देंगे, जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, पुट थीटा बाई 2 इक्वल टू टी, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t, डेरिवेटिव कर दीजिए, डी थीटा कितना आ जाएगा 2 इंटू डी टी। जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में किया था कि लिमिट को 0 टू पाई बाई 2 बनाने के लिए जो भी एंगल है उससे आपने टी पुट करना है, आप प्रीवियस स्टेप पे कर चुके हो, सेम हमने यहाँ पे किया है। लिमिट 0 टू पाई थी, बट हमें क्या चाहिए पाई बाई 2, तो लिमिट को 0 टू पाई बाई 2 बनाने के लिए एंगल को आपने टी पुट करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप चेंज कीजिए लिमिट, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब थीटा कितना है 0, थीटा कितना आपका 0 बाई समथिंग कितना होता है आपका 0 आ जाए आपका। जब थीटा कितना आपका पाई, यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में, जब थीटा आपका पाई है
तो टी की लिमिट कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगी। जब थीटा 0 है, 0 बाय समथिंग 0 होता है, जब थीटा कितना पाई है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2। तो लिमिट कितनी आ गई, 0 टू पाई बाय 2। तो टी की लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू लिमिट कितनी आ गई, 0 टू पाई बाय 2। क्लियर है, इससे हमने क्या पुट किया है, t, इससे भी हमने क्या पुट किया है, t, और चेक कीजिए डी की वैल्यू भी कितनी आई थी, 2 dt। तो i के लिए क्या आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 6t और cos की पावर 8t इंटू dt। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक किए सारे बच्चे, लिमिट क्या आ चुकी है, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। आप फिर से क्या अप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला, क्या लगा दोगे, फॉर्मूला। तो फिर से आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। स्टूडेंट्स फॉर्मूला मैं 2 बार लिख चुका हूं, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। बट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूले का 1 मार्क आपका अलग से होता है, इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेक कीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, m की वैल्यू कितनी है, 6 है, और n की वैल्यू कितनी है, 8 है। बट आप पहले फॉर्मूला लिखना, मैं पिछले क्वेश्चन में 2 बार लिख चुका हूं। सो चेक कीजिए, m की वैल्यू कितनी है, 6, n की वैल्यू कितनी है, 8। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर पड़ा हुआ है, उस सबने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला। बताइए फॉर्मूला क्या था, m माइनस 1, m कितने है, 6, 6 माइनस 1 5, गैप कितने का 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए स्टॉप करना आपने। फिर क्या था, n माइनस 1, n कितना है 8, 8 माइनस 1 7, गैप कितने का 2 का, मतलब 2 आपने माइनस करना है। 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे क्या था, m प्लस n, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14, गैप कितने का 2 का, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना है। इंटू पाई बाय 2 कब आता है, जब दोनों कैसे इवन हो। चेक करो स्टूडेंट्स, m और n दोनों कैसे आपके इवन है, तो इंटू में क्या आ जाएगा आपका, पाई बाय 2 आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी कैसा होगा, ऑड होगा, तो इंटू में आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हें सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो सिर्फ ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 नहीं है, तो लिमिट को ठीक करने के लिए, मींस 0 टू पाई बाय 2 बनाने के लिए पहले आपने एंगल को टी पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर आपने लिमिट चेंज करनी है। जब सारी वैल्यू पुट कर दोगे, फिर से क्या लगाना आपने, फॉर्मूला लगाना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे पक्के हो चुके होंगे। इसी चैप्टर की नेक्स्ट टाइप हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।